हमारे मुंडा उलगुलान का अगवा बिरसा मुंडा के इस उलगुलान के जो शहीद हुए थे 9 जनवरी 1899 को आज के दिन ही अंग्रेजों का गोलियों का सामना करते हुए यहाँ आदिवासी समाज अपने जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए, अपने गांव समाज की रक्षा के लिए और अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ में, जमींदारों के बैठकेदारी के खिलाफ में और जो अंग्रेज साम्राज्य आदिवासियों का जो स्वशासन व्यवस्था को तहस नहस करने का जो शुरुआत किया था, उस अंग्रेजों के जमीन लूटने के खिलाफ में, आदिवासी स्वशासन के खिलाफ में जो यहाँ पर बीड़ा उठाया था, उसके खिलाफ में बिरसा मुंडा की अगुवाई में पूरे ये जो मुंडा इलाका के आदिवासी आंदोलित हो उठे थे और 1899 को बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी के लिए अंग्रेज उनको हर जगह ढूंढ रही थी। और ये जगह है उस समय के नाम से तो इसको साइल रकब बोलते हैं। साइल रकब मतलब यहाँ पर ये पूरी तरह से जंगल से पटा हुआ था और ये साल का जंगल पूरी तरह से चारों तरफ था और यहाँ पर शायद साइल जो शाही बोलते हैं उनका बड़ा अड्डा था। तो यहाँ पर बिरसा मुंडा जब अपने अनुयायियों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ में जो संघर्ष उलगुलान का जो रणनीति बनाते थे, उस रणनीति बनाने के दौरान में बिरसा मुंडा इस इलाके में कई जगह पहाड़ों को और जंगल के भीतर जो पहाड़ है उस वहाँ पर वहीं वो रणनीति बनाते थे वो लोग। जैसा उसमें हम लोगों का एक सुकुवन बुरू भी उसी के लिए नामी है और उसके साथ ही हम लोग सिम्बुआ बुरू यहाँ सरवादा क्षेत्र में है, सिम्बुआ बुरू को भी हम लोग उसी नाम से जानते हैं। और ये जो जगह है ये भी अंग्रेजों के खिलाफ में बिरसा मुंडा के जो साथ जो संघर्ष करने वाले वो यहाँ रणनीति बनाते थे और ये रणनीति बनाने के क्रम में ही लगातार वो लोग इधर बिरसा मुंडा के अनुयायी यहाँ पर रहते थे, मतलब आंदोलनकारी रहते थे। और आज के दिन बिरसा मुंडा को खोजते हुए तजना नदी पार करते हुए उस समय अंग्रेजों का जो कप्तान था स्ट्रेटफील्ड, उनकी अगुवाई में सेना इधर तक पहुँचती है। और जब उन लोगों को पता चलता है कि बिरसा मुंडा के अनुयायी माने संघर्ष के साथी यहाँ पर हैं, तब वो यहाँ उधर से आते हैं और यहाँ पर वो गोली चलाते हैं और उन गोलियों का जवाब बिरसा मुंडा के साथ जितने भी उलगुलान के में जो साथ थे, यहाँ पर महिला भी थे, पुरुष थे, सबको यह उस उलगुलान में शामिल थे। उस अंग्रेजों की गोलियों का जवाब वो तीर और धनुष से दे रहे थे। उसी क्रम में यहाँ पर जैसे वो आंकड़ा सही अभी तक भी रिकॉर्ड में नहीं मिलता है, लेकिन जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि 1500 से ज़्यादा यहाँ पर आदिवासी हमारे शहीद हुए थे। और ये जो 1500 से ज़्यादा यहाँ पर शहीद हुए थे, तब उस समय का ही ये गीत हम लोग भी सुनते हैं कि 1899 लड़ाई के नया बिरिसा तालेका मयम लिंगी जान 1899 लड़ाई के नया बिरिसा तजना गड़ा मयम छबा जाना। ये उसी समय का ये गीत है। आज के दिन को जो बड़ा शहादत हुआ था वो कहेंगे तो जलियांवाला बाग, जिसमें कि हम लोग स्वतंत्रता की लड़ाई के समय की बात हम लोग करते हैं, तो जलियांवाला बाग कांड की तरह से भी बड़ा ये अंग्रेजों के खिलाफ में आदिवासियों ने यहाँ पर शहादत दिया था। और उसी शहादत को याद करते हुए हम लोग यहाँ पर हम लोग गौरवपूर्ण महसूस करते हैं कि हम लोग उस आदिवासियों के वंशज हैं। हम लोग उनके बिरसा मुंडा ने जिस झारखंड की धरती को और उनके जो लोग अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ते हुए जिस धरती को उन्होंने आबाद किया, आज हम लोग यहाँ पर इस ये जो स्मारक है, इस स्मारक को हम लोग स्वर्गीय रामदयाल मुंडा को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि आदिवासियों की इस शहादत को याद करते हुए रामदयाल मुंडा ने इस स्मारक को बनवाए थे 1986 से। उसके बाद से लगातार यहाँ पर पूरे क्षेत्र से आदिवासी आज के जो शहादत दिए हैं उन शहीदों को नमन करने के लिए, संघर्ष को याद करने के लिए कि जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए हमारे
वीर सपूतों ने यहाँ पर शहादत दिया है और उसी को आज भी हम लोग अपने मुंडा लोक गीत में याद करते हैं। गीत तो गाते हैं, लेकिन दुखद बात यह है कि हम लोग हमेशा सब समय इस गीत को याद करते हैं कि डोंबारी बुरु चेतन रे ओको दुमंग रूताना को सुसुनताना को, डोंबारी बुरु चेतन रे बिरसा दुमंग रूताना को सुसुनताना, डोंबारी बुरु लाता रहते ओको बिंगुल साड़ीताना को सांगे लकादा, डोंबारी बुरु लाता रे सायो बिंगुल साड़ीताना को सांगे लकादा। इसका मतलब ये है कि बिरसा मुंडा ने एक उलगुलान का आह्वान किया था जल जंगल जमीन को आदिवासी शासन व्यवस्था को बना के रखने के लिए, और यहाँ तमाम जो लुटेरे हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए इन्होंने बिंगुल बजा था। और उसी को आज भी हम लोग मुंडा लोक गीतों में याद करते हैं। और आज हम लोग उनको श्रद्धांजलि, तमाम जो शहीद हुए हैं जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए, उन तमाम शहीदों को इस डोंबारी बुरु के शहादत के साथ हम लोग उसको नमन करने के लिए आते हैं। तो ये डोंबारी बुरु का इतिहास है। और मैं तो बार बार बोलती हूँ कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग आते हैं, लेकिन इसका जो गूढ़ इतिहास है कि हमारे लोग यहाँ पर शहादत दिए। आज हमारा जंगल लूट रहा है, बाहर के लोग, कंपनी के लोग, सरकार लूट रही है। आज हमारा जंगल और जमीन पूरी तरह से लुटा रहा है। खुटखटी अधिकार को हम लोग को समझने की जरूरत है कि खुटखटी अधिकार क्यों मिला, और ये जगह है खुटखटी का क्षेत्र है। खुटखटी अधिकार इसलिए हम लोगों को मिला कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जो आदिवासियों ने लड़ाई लड़ा था और उन लोगों ने कहा कि हमारा आदिवासियों का जल जंगल जमीन है, हमारा अपना बाघ भालू लड़ के हमने इस धरती को बचाया, हम यहाँ पर कोई टैक्स स्वीकार नहीं करते हैं, तब हम लोगों के यहाँ मुंडारी खुटखटी अधिकार मिला है। आज हम लोगों को इसी इतिहास को याद करने की जरूरत है, और इसी इतिहास को कमोबेश याद करने के लिए हम लोग यहाँ पर सारे लोग इकट्ठा होते हैं।